आप में से जो कुछ आउटस्टैंडिंग लोग हैं वो थोड़ा बैठ जाएं। जितने आउटस्टैंडिंग लोग हैं यहाँ पे वो सब बैठ जाएं। I would again say good afternoon. देखिए, हम तीनों और इनफैक्ट हम पांचों जब हम सेशन सुन रहे थे और सारी चीज़ें जो है वहाँ बैठ के विटनेस कर रहे थे, तो हम में से किसी के भी जहन में ये थॉट नहीं था कि ये जो चल रहा है ये सही नहीं चल रहा है, ये बहुत सही चल रहा है, ये जो फॉर्मेट था ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यूथ जो है उसका जो भी विचार है अंदर से वो बाहर आना चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन जो कुछ पिछले 3 घंटे में हो रहा था और जिस तरह से आप बोल रहे थे, आप जो बोल रहे थे, उसने मुझे जो अगले 3-4 मिनट में बोलूँगा वो बड़ी सिंपल सी बात है, ये मुझे लगी और ये मेरा अपना विचार। मुझे थोड़ी चिंता ज़्यादा हो गई, मतलब अगर यूथ ये है तो मुझे थोड़ी चिंता है और मैं आपसे ये शेयर कर लूँ क्योंकि ये ज़रूरी। और मैं अपने काम की तरफ वफादार रहूँगा, मैं वो बोलूँगा जो मुझे बोलना चाहिए, वो नहीं बोलूँगा जो आप चाहते हो कि मैं बोलूँ, है ना। तो पहली चीज़ मुझे जो एक बहुत अजीब सा डर लगा वो क्या है, वो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। चलिए आप मुझे बताइए, आप गेस करके बताइएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, आपको क्लूज देता हूँ, है ना। मैं जिस इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ वो अपने देश के यानी उनके देश के बहुत महान फ्रीडम फाइटर्स में से एक हैं, ठीक है। गेस कीजिएगा, जब आप गेस कर पाए तो बता दीजिएगा नाम है। पहला क्लू। दूसरा क्लू, वो जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर रहे हैं शुरुआती ईयर्स में, है ना, ठीक है। दूसरा क्लू। मेरा तीसरा क्लू, उन्हें फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। जी नहीं, मैं मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर रहा हूँ। आपको जान के आश्चर्य होगा, जो तीनों बातें मैंने कही ना वो मोहम्मद अली जिन्ना पे भी उतनी ही फिट होती हैं जितनी महात्मा गांधी है। दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी बिल्कुल तीनों चीजें फिट होती हैं। उन्हें कायदे आजम कहा जाता है, उन्हें पाकिस्तान का फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ वो जो मैं आपको कहना चाह रहा था। मुझे चिंता इस बात की थी कि आप में से अधिकतर लोगों को एक बड़ा ही अजीब सा फर्क समझ में नहीं आया। वो है सत्य और तथ्य का, वो है फैक्ट और ट्रुथ का। आप फैक्ट्स को ट्रुथ की तरह बोलते हैं और जोर से बोला गया झूठ भी सच लगे, ये उन्हीं के सामने हो सकता है जिन्हें सच समझने में थोड़ी ज्यादा दिक्कत होती है। और मुझे मालूम है कि यहाँ जितने लोग सच समझ रहे थे वो सच चिंता ज्यादा कर रहे थे, बजाय कि जब हम लोग हंस रहे थे या आप लोग जो भी बातें कर रहे थे और हंस रहे थे तो डर ज्यादा लग रहा था। आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा जानते हैं, पर आप में से कई लोगों की प्रॉब्लम ये है कि आप एक्चुअली बहुत ज्यादा जानते हैं और आप में से कोई भी लोग ये नहीं समझ रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात। हमेशा से कहा जाता है अध्ययन, चिंतन, मनन, फिर पालन। आप जर्नलिज्म की बात कर रहे थे, जर्नलिज्म की डेफिनेशन ही है टू कलेक्ट, वेरीफाई, एनालाइज एंड देन प्रेजेंट फैक्ट्स। बीच की 2 स्टेप्स गायब हो जाती हैं। हम कलेक्ट एंड प्रेजेंट फैक्ट्स करते हैं, हम उन्हें वेरीफाई, एनालाइज नहीं करते। अब दिक्कत ये है कि मैं आप लोगों को जब सुन रहा था तो मुझे चिंता इस बात की हो रही थी कि आप लोग दरअसल एक बड़ी सिंपल सी चीज नहीं कर रहे थे, और वो ये कि आप लोग जो कह रहे थे वो कहने में इतनी वेहमेंस, इतना ज्यादा जोर लाने के दौरान आप शायद कभी यही भूल जाते थे कि आप कहां जा रहे हैं। और मुझे उसकी चिंता है, मुझे चिंता है। आप में से कई लोग इन्फॉर्मेशन को नॉलेज समझ लेते हैं, नॉलेज को इंसाइट समझ लेते हैं, इंसाइट को प्रैक्टिसेस समझ लेते हैं। आप ये थोड़े से डिफरेंसेस नहीं समझते। मेरी आपसे गुजारिश है, और ये बहुत बड़ी गुजारिश है, अगर यूथ ये है तो मुझे चिंता है। वो चिंता ये है क्योंकि ये यूथ एक बात नहीं समझ रहा कि शब्द का वजन होता जा रहा है। कहा जाता है इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव यू शुड राइट द वे यू स्पीक एंड यू शुड स्पीक द वे यू राइट। लेकिन आप चूंकि शब्द मुफ्त हैं इसलिए उन्हें कहते जाते हैं। A good speaker doesn't speak when he has, or she, मैं ही बोलूँ क्योंकि मेरे हिसाब से है, a good speaker doesn't speak when he has to say something. A good speaker speaks when he has something to say. शब्द का वजन बरकरार रखिए, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ये सारी चीजें हो। आप एक बात क्यों नहीं समझ रहे हैं, हम इतना क्यों बोल रहे हैं? थोड़ा रुक जाए। देखिए, मैं नहीं कहता हूं कि आप वो बोलें जो हमें पसंद आए। बहुत पहले जो है वो पर्शियन कवि ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी, हर कस के छुत साहब नजर
दीने बुजुर्ग आंखोश नजर, मतलब वो कोई भी यंग आदमी जिसमें इंटेलिजेंस होती है वो कभी भी अपने से बड़ों को खुश रख नहीं पाता, वो उनको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाता है, इसलिए क्योंकि उसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल थिंकिंग। तो हम में से कोई भी यहाँ खुश होने नहीं आया। हम यहाँ सब लोग ये चाहते थे कि हम जो सोचते हैं उससे आप कुछ अलग बोल रहे हैं, आप हमसे डिसएग्री करें, हम ये चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम होनी थी, प्रॉब्लम ये थी कि आप डिसएग्री करें, पर एक इंसान भगत सिंह भी होता है और एक इंसान जो है हरभजन सिंह भी होता है। हरभजन सिंह जब ऑस्ट्रेलिया में लड़ लेते हैं तो उन्हें रिबेल कहा जाता है, लेकिन भगत सिंह जब लड़ते हैं तो उन्हें रिबेल विद अ कॉज कहा जाता है। यू कैन नॉट बी अ रिबेल विदाउट अ कॉज। कुछ यकीन हो जिसके लिए लड़ी। आवाज के उतार चढ़ाव और उसके वॉल्यूम से आप चीजों में यकीन नहीं डाल सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये जो आज जो हुआ वो अमेजिंगली इंपॉर्टेंट था। वो इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज पायनियर में यूथ को आवाज देने की कोशिश की गई। लेकिन फिर ये भी तो ध्यान रखिए कि आपकी आवाज के दौरान आपके अल्फाज, आपके अंदाज, ये सब भी तो सामने आते हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको आवाज दी जाए और आप जो है वो अल्फाज और अंदाज से खिलवाड़ करने लगे। तो याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। आप सब लोग जो यहाँ हैं, आप बहुत बोले और मुझे चिंता ये थी कि कई बार आपने वो बात नहीं की जिसमें बात होती, और जब बात में बात नहीं होना तो वो सारी बातें एक हद के बाद बकवास होने लग जाती हैं। मैं फिर वही कहूंगा, सबक सबक सब कोई कहे, सबक के हाथ में पाऊं, एक शब्द औषुध करे, एक शब्द करे घाव। बहुत पुरानी कहावत है कि एक शब्द जो है, हाथ में पाँव कुछ नहीं होते, लेकिन एक शब्द औषुध करे, एक शब्द करेगा। आप कुछ कह रहे थे, शायद सही में रिलीजन को हम लोग हिंदुइज्म के लिए जोड़ देते हैं। आप खुद याद कीजिए, इतनी खूबसूरत लाइन किसी ने कही थी, फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। फलसफी जो है, बौद्धिक स्तर वाले लोग, वो लोग बहुत बातें करते हैं, उन्हें कभी नहीं मिला आज तक। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप शब्द मत बोलिए, पर थोड़ा ध्यान रखिए, शब्द का मान रखिए। अगर आप शब्द का मान रखेंगे तो मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में चीजें बेहतर होंगी। सो दैट वाज जस्ट वन रिक्वेस्ट दैट आई हैड इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। मुझे यकीन है आप सब लोगों को जो आवाज देने की आज कोशिश की गई है, उस दौरान आपने अपनी आवाज डिस्कवर कर ली होगी। बस अब अल्फाज और अंदाज का थोड़ा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।